स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम को समझने के लिए अगर आप लोगों ने देखा हो हमारे पास स्काई पे जो रेनबो बनता है, दिस रेनबो इज बेसिकली स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज अ सीरीज ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज। ये हमारे पास रेडिएशंस हैं और रेडिएशंस जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी पे होती हैं। क्यों प्रोड्यूस होती हैं रेडिएशंस, कैसे प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ लाइटर मीडियम इनटू अ डेंसर मीडियम। जब भी हमारे पास लाइट जो है, लाइट इज बेसिकली हमारे पास वाइट होती है, लेकिन जब हमारे पास ये डेंसर मीडियम, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी प्रिज्म या कोई और इस तरह डेंसर मीडियम में इंटर होती है, तो वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास फिर कलर मौजूद हैं। तो ये हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो ये जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो इसके अंदर जो मौजूद कलर्स हैं ये उसमें हमारे पास स्प्लिट हो जाती है। सही हो गया? और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास बैंड होगी। जैसे अभी हमारे पास इधर वायलेट है, तो ये जब वाइट लाइट हमारे पास प्रिज्म में इंटर होती है तो ये जो जिन कलर्स में डिवाइड होती है या स्प्लिट होती है, हम कहते हैं इस सीरीज ऑफ रेडिएशंस या इस सीरीज ऑफ रेज को, जो कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की बुनियाद पर है, इनको हम बेसिकली कहते हैं स्पेक्ट्रम। कैसे इसको बैयर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं? तो इस स्पेक्ट्रम को जांचने के लिए, इसको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो आला है जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को हम डिटेक्ट करते हैं कि ये किन कलर्स में स्प्लिट हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। एक हमारे पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास वो लाइट है, वो रेस है हमारे पास जो कि कंटिन्यूअसली हमारे पास, जिनमें कोई ख़ास डार्क और ब्राइट लाइंस नहीं होती, जो हमारे पास मुसलसल, जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल रीजन, ये वो लाइट है जो हमें आम आंख डिटेक्ट कर सकती है। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आया है, ये बेसिकली एग्जांपल है हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। रेनबो को आपने देखा होगा, वो सारी लाइट्स जो है, वो सारे कलर जो है वो आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं। तो इसी तरह ये भी जो कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सब के सब आपस, अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। रेनबो को आपने देखा होगा, वो सारी लाइट्स जो है, वो सारे कलर जो है वो आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं। तो इसी तरह ये भी जो कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सब के सब आपस में मिक्स हुए होते हैं। तो आपको इन कलर्स में कोई ख़ास, यानी रेड से जब आप ऑरेंज की तरफ आएंगे तो कोई ख़ास क्लियर कट बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, बल्कि कंटिन्यूअसली फॉर्म में होते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है हमारे पास जिसमें नो डार्क एंड ब्राइट लाइंस, जिसमें गैप नहीं होता हमारे पास, जो कि कंटिन्यूअस होता है, जिसमें आप एक कलर को दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नो क्लियर कट बाउंड्री, इसमें कोई खास क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, कंटिन्यूअसली होती है। अभी मैंने इधर जो है सही नहीं बनाया हुआ, ये भी जो है ये नहीं है, मतलब मर्ज हुए होते हैं कलर्स, मुख्तलिफ जो है आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। अच्छा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे कि अभी मैंने बताया, रेनबो इसकी एग्जांपल है। रेनबो के कलर्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, इस वजह से को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम, यानी वो रेज जिसमें हमारे पास लाइंस आए, डार्क और ब्राइट लाइंस आए, एक गैप आए, उसके बाद फिर लाइन आए,
फिर एक गैप आए, फिर उसके बाद एक लाइन आई, जैसे कि इधर मैंने बनाया हुआ है। इस तरह जिसमें क्लियर कट, इन विच देयर इज क्लियर कट बाउंड्री हो, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इसकी क्या एग्जांपल होगी, हम बनाया हुआ है। इस तरह जिसमें क्लियर कट, इन विच देयर इज क्लियर कट बाउंड्री हो, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इसकी क्या एग्जांपल होगी हमारे पास। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आप लोगों को अगर याद हो, हमने जो रदरफोर्ड पढ़ा था, तो रदरफोर्ड का वो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि वो कह रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने से वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा था, वो कौन सा स्पेक्ट्रम, वो कह रहा था कि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। और यही उसका डिफेक्ट था, जो कि फिर जाके हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन किया। बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट और शेल में रिवॉल्व कर, और जब तक ये अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट और शेल में रिवॉल्व करेगा, तो ये ना कोई एनर्जी जो है इमिट करेगा और ना जो है कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, कब करेगा इमिट या कब करेगा एब्जॉर्ब, जब ये हमारे पास एक शेल से दूसरे शेल पे जाएगा या उस शेल से वापस आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो इधर हमारे पास वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है। फिर इस एरिया में कोई स्पेक्ट्रम नहीं होता, तो इस वजह से इधर गैप्स आ जाती, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और चूंकि ये एटम्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑब्टेन होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इस शेल की तरफ, तो फिर हमारे पास इधर एक लाइन ऑब्टेन्ड होगी, तो वो फिर हमारे पास एक लाइन आ गई, बीच में फिर ये वाला गैप रह जाएगा। फिर जब इधर से नीचे अगर कोई शेल होगा उसमें आएगा, तो इस तरह जो एटम हमें स्पेक्ट्रम आएगा, तो इस तरह जो एटम हमें स्पेक्ट्रम देता है, तो वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है और हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, तो वो उस मुताबिक जो है एनर्जी रिलीज करता है। बीच में जो स्पेस है एटम में वो एम्प्टी है, तो उधर उस वजह से वो जो गैप आ रहा है, वो जो लाइन जो मिसिंग है बीच में, तो इस वजह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें नहीं दे रहा है। तो ये जो लाइट, वाइट लाइट जो स्प्लिट होती है हमारे पास बेसिकली इन कलर्स में स्प्लिट होती है, और इसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। ये वो रीजन है जो हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है। इससे आगे भी एक रीजन है जो कि हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट रीजन, उससे आगे है फिर एक्स रेज, फिर है गामा रेज, और ये है कॉस्मिक रेज जो कि सन के इंतहाई करीब होती हैं। ये रेज हमारे पास नीचे नहीं आती, अर्थ तक नहीं पहुंचती। गामा रेज भी नहीं पहुंच सकती, एक्स रेज भी हमारे पास अर्थ तक नहीं पहुंच सकती। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास एटमॉस्फेयर में किधर आती हैं, ओजोनोस्फेयर में। आपने पढ़ा होगा ओजोन का काम क्या है, O3, इसी रेस को एब्जॉर्ब करना। अल्ट्रा वायलेट रेस को कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है। ये विजिबल रीजन है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड रीजन, ये माइक्रो रीजन है हमारे पास, माइक्रोवेव इसको कहते हैं। ये है रेडियो वेव्स, इसकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे पास इसी ये रेडियो स्टेशन में जो यूज़ होते हैं ये वो वाले वेव्स हैं। तो रेडियो के सिग्नल्स इसी वजह से तेज़ होते हैं, हर जगह पे जो है रेडियोज वाले सिग्नल यूज़ हो सकते हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को भी फिर हमने पढ़ा कि लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमारे पास क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं, लाइंस मौजूद होती हैं। अब इसी लाइन स्पेक्ट्रम की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि ये एटॉमिक, इसको हम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये एटम से हमें हासिल होता है। अच्छा, अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, इसमें जो लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो ब्राइट होंगी, और जो इसका बैकग्राउंड होगा वो इस तरह डार्क होगा। तो इसमें जो लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह ब्राइट लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जो है वक्फे वक्फे के साथ ये लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही है डिस्टेंस के साथ, गैप के साथ, इसी वजह से तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है दूसरी साइड पे, इसमें जो लाइंस होंगी वो हमारे पास डार्क होंगी, इधर आप देख रहे हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो, ब्राइट होगा हमारे पास। अब
लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोगों की बुक में एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि एक सैंपल उन्होंने लिया है और वो सैंपल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का। अब इस हाइड्रोजन गैस को इन्होंने क्या किया, हीट दी है। याद रखें, जब भी आप किसी चीज को हीट देते हैं तो इसमें मौजूद जो एटम्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट शेल में मौजूद था। तो हीट एनर्जी गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। अब एक्साइटेड में ये फर्स्ट शेल में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, डिपेंड ऑन के हाउ मच एनर्जी ही गेन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो कुछ टाइम बाद ये जब एनर्जी लूज करता है तो ये वापस अपने फर्स्ट शेल में आ जाता है। ये फर्स्ट शेल जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट शेल में आए, ये जो है फोर्थ शेल में भी आ सकता है, ये थर्ड शेल में भी आ सकता है, ये सेकंड में भी आ सकता है और ये डायरेक्ट फर्स्ट शेल में भी आ सकता है। सेम इज द केस के डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी के ये कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो हर शेल की हमें पता है अपनी अपनी एनर्जी है। तो ये अब जब एक्साइट होने के बाद जब वापस डी एक्साइट होता है तो ये कुछ एनर्जी इमिट करता है, कुछ रेडिएशंस इमिट करता है हमारे पास। अब उन्हीं रेडिएशंस को, इस सैंपल को हीट करने के बाद जो इससे रेडिएशंस निकली हैं इसको हम पास करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास और ये स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करता है, जो रेज निकलती हैं जो लाइट से उनको डिटेक्ट करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास उसका एक पोर्शन होता है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं, इसमें प्रिज्म मौजूद होता है। जब वो रेज जो रेडिएशंस को, इस सैंपल को हीट करने के बाद जो इससे रेडिएशंस निकली हैं इसको हम पास करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास और ये स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करता है, जो रेज निकलती हैं जो लाइट से उनको डिटेक्ट करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास उसका एक पोर्शन होता है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं, इसमें प्रिज्म मौजूद होता है। जब वो रेज, जो इमिटेड रेज है, जो इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन के बाद जो खारिज हुई हैं, वो जब हम इससे पास करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो प्रिज्म से पास होने के बाद ये मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की लाइन हमारे पास प्रोड्यूस करता है। अब याद रखें ये क्यों गैप के बाद हमारे पास ये लाइन जो है ब्राइट प्रोड्यूस हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बेसिकली आया होगा फिफ्थ शेल से फर्स्ट की तरफ, या फोर्थ से फर्स्ट की तरफ आएगा, या फिफ्थ से फोर्थ की तरफ। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट की तरफ आया है। तो फर्स्ट शेल की भी हमें एनर्जी मालूम है, हमने एनर्जी कैलकुलेशन की थी, तो वो था -1313 जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये, और फिफ्थ शेल की भी हमें एनर्जी मालूम है जो कि है हमारे पास -52। तो जब हमने इसको माइनस किया तो इधर से हमारे पास जो एनर्जी गैप है, जो डिस्टेंस हमारे पास, जो एनर्जी डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है वो है 1261। तो देखें ये जो सारा का सारा डार्क बना हुआ था, तो इस वजह से डार्क है कि हर एक लाइट ये इमिट नहीं कर रहा, बल्कि एक खास जिस शेल की तरफ आया है, सिर्फ ये हमारे पास वो वाली लाइट जो है उसका भी अपना एक एनर्जी डिफरेंस बनता है। जब उसको आप कैलकुलेट करें, यानी 4 से 1 वाले की एनर्जी को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1230 समथिंग। तो देखें 1260 के बाद फिर 1259 वाली ये इमिट नहीं करेगा, इसी वजह से इधर हमारे पास डार्कनेस शो हुई है। ये फिर जाके 1230 वाली ही लाइन हमारे पास इमिट करेगा जब 4 से जब 1 पे आएगा हमारे पास। तो इस वजह से हमारे पास खास खास डिस्टेंस के बाद जो है वो लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। और कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जोन सी वाली ये इमिट कर रहा है, सिर्फ वो वाली लाइंस हमारे पास चूंकि ये इमिटेड है इस वजह से हमारे पास ब्राइट शो हो रही है। ऑन द अदर हैंड जब हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो अब इस सैंपल को हम इसको हीट देंगे या इसको जो है लाइट रेस प्रोवाइड करेंगे, वाइट लाइट हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो सेम इज द केस, क्या होगा जब हम इसको लाइट देंगे, तो ये सैंपल है, इसमें हमारे पास एटम मौजूद है। तो अब ये एटम सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि कोई एक एटम, कोई एक लाइट, खास लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें से।
तो जब वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, यानी लोअर शेल से अपर शेल की तरफ जाएगा, और जो सी लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास, तो उधर हमारे पास डार्क लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसा कि इधर प्रोड्यूस है, और बाकी बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा। तो जिस तरह हमने पहले उसमें पढ़ा कि हर शेल की अपनी एक खास एनर्जी है, तो उसी एनर्जी के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 से 5th पे गया है तो ये खास लाइन जो है हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके ये इस उस पे जाएगा। तो ये हमारे पास, लेट सपोज हमने कहा था कि 1261 हमारे पास एनर्जी डिफरेंस बन रहा है, तो वो वाली लाइट इसने एब्जॉर्ब की है, तो इस वजह से ये जो हमारे पास लाइन बना है ये ब्राइट लाइन है हमारे पास, और इसका जो डार्क लाइन है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास वाइट है, यानी ब्राइट है हमारे पास। इसी तरह जब ये सेकंड वाला करेगा, यानी फोर्थ की तरफ जाएगा, तो वो भी एक खास एनर्जी होगी, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो तब जाके वो फोर्थ पे जाएगा, वन से जो है वन शेल से फोर्थ शेल की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इधर अब क्या आ रही हैं, लाइंस जो है वो डार्क हो गई हैं, और जो बैकग्राउंड है हमारे पास वो वाइट हो गया है। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा इससे पहले, फिर हमने पढ़ा कि लाइन स्पेक्ट्रम, फिर हमने लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स पढ़ी, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा। अब हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम? सो इट इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास एक एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी एक एग्जांपल है। इसमें करते क्या है, हम इसमें एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को इनक्लोज करते हैं। सो हाइड्रोजन इज इनक्लोज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन को इनक्लोज करते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये करने से हमारे पास क्या होता है, एज अ रिजल्ट ब्लूइश लाइट इज एमिटेड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और एक ब्लूइश लाइट जो है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब से इमिट होती है, जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। अब वो लाइट जो है वो मुख्तलिफ हमारे पास लाइंस बनाती है, स्पेक्ट्रम देती है हमें, जो कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म पे अपीयर होता है। अब लाइट ऑन पासिंग थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर प्रोड्यूसेस शार्प लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये जो लाइंस हैं हमारे पास ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की हैं। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइंस आ रही हैं, क्यों इसके बीच में जो है ये गैप आ रहा है, उसके बाद एक लाइन आती है, फिर एक गैप आता है, फिर लाइन आती है। तो इसके लिए हम इस डायग्राम को ज़रा समझेंगे। हमारे पास जो है, हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो हमें पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो हमें पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटम में शेल्स बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे पास शेल मौजूद है। अब जब इसी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारे पास सेकंड में भी जा सकता है शेल में, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, और सेवन में। यही इलेक्ट्रॉन इसी तरह हमारे पास फिर एनर्जी लॉस करके वापस आता है। याद रखें हमारे पास इस कुछ अपनी स्टेप्स हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 शेल में मौजूद हो और वो वहाँ से फर्स्ट शेल में आए, या 7 से जो है हमारे 6 से, या इलेक्ट्रॉन जो है इधर से आए 6 से आए, या 5 से आए, 4 से आए, 3 से, लेकिन किधर आए, 1 शेल पे आए, n इज इक्वल टू 1 पे आए, तो इस टाइम जो हमारे पास सीरीज बनती है, चूंकि इसको लाइमन ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इमिट होती है वो एनर्जी बराबर होती है यूवी रेस के। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिलता है वो यूवी रेस का हमें इधर इस सीरीज में मिलता है। इसी तरह जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से 2 पे आए, यानी n इज इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट 2 स्टेट पे आए, या 6 से आए, 5 से आए, 4 से आए, 3 से आए, लेकिन किधर आए, n इज इक्वल टू 2 रीजन में आए, फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 6 7 4 3, इस तरह इधर से यहाँ पे जो एनर्जी जो हमारे पास इमिट होगी वो जो है हमारे पास कौन सी रीजन वाली होगी, विजिबल रीजन वाली। और विजिबल में भी फिर हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास कौन कौन से कलर हैं, रेड ऑरेंज येलो, हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास
n इज इक्वल टू 3 स्टेट में आए, तो इसको कहते हैं पास्चन सीरीज। ये क्यों आता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट करता है और लोअर शेल की तरफ आता है, तो जो एनर्जी इमिटेड है वो हमें इस फॉर्म में मिलती है। और इस रीजन को अब बाकी के जितने जो है पास्चन, ब्रैकेट और पफर, ये हमारे पास सारे इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। इसी तरह जो ब्रैकेट वाला है, ये जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी एक्साइट हो जाए और n इज इक्वल टू 3 में आए, वो 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो 3 में आए। तो इधर जो हमारे पास जो एनर्जी इमिटेड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज होगी हमारे पास, और ये n इज इक्वल टू 3। तो हर एक का अपना अपना स्टेट है। इसी तरह हमारे पास 7 से 6 से 5 किस पे आए, n इज इक्वल टू 5 पे आ जाए हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास पफर्ड सीरीज है। तो ये सीरीज ऑफ लाइन हमारे पास ऑब्टेन्ड होती हैं। कब ऑब्टेन्ड होती हैं? जब हमारे पास एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होता है और वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, तो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो है वो रेज आती हैं।